नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। विधायकी का चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सांसदी वाली सीट छोड़ी, तो अब इस पर उपचुनाव होने जा रहा है। जी हां, निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है। आज आजमगढ़ में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने मीडिया को बताया कि 30 मई को अधिसूचना जारी हो रही है। इसके बाद नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। 6 जून को नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच 7 जून को और नाम वापस लेने की डेट है 9 जून। आजमगढ़ में उपचुनाव का वोट पड़ेगा 23 जून को। इसके बाद 26 जून को मतगणना करा दी जाएगी। घोषणा होने के बाद से ही समाजवादी पार्टी और भाजपा में जोर आजमाइश शुरू हो गई है, क्योंकि उपचुनाव प्रतिष्ठा की सीट मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां से सांसद रहे हैं, तो उधर भाजपा चाहती है कि यह सीट छीन ले, जिससे कि 2024 का कुछ माहौल बन जाए। पिछले चुनाव में भाजपा ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को लड़ाया था, जिनके नाम की चर्चा इस बार भी है। हालांकि पूर्व मंत्री यशवंत सिंह का नाम भी आ रहा है। उधर समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव की चुनाव लड़ने की चर्चा है। चुनाव मैदान में कौन होगा, राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारी कर रही हैं। इस बीच आजमगढ़ का जिला प्रशासन चुनाव को सकुशल और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने की अपनी तैयारियां शुरू कर चुका है। आज सगड़ी तहसील में एसडीएम राजीव रतन सिंह की मौजूदगी में बीएलओ की विशेष बैठक हुई, जिसमें जानकारी दी गई, प्रशिक्षण दिया गया कि उन्हें क्या क्या करना है। क्योंकि चुनाव तत्काल घोषित हुआ है और 23 को वोट भी पड़ना है, लिहाजा सभी तैयारियां व्यवस्थित ढंग से कराई जा रही हैं। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल के साथ शिखा रावत की यह खास रिपोर्ट। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर या फिर बैंक की केवाईसी के नाम पर खाते से जुड़ी जानकारी मांगी जाए तो बताइएगा, क्योंकि आजमगढ़ में बड़े पैमाने पर साइबर क्राइम इसी के जरिए हो रहा है। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा यह शातिर अपराधी साइबर क्राइम का मास्टर माइंड है। जहानागंज थाना पुलिस ने आज इसे गिरफ्तार किया है। इसी ने एक व्यक्ति के खाते से 2,25,000 रुपया निकाल लिया था। आज इसकी गिरफ्तारी के बाद जानकारी में आया है कि अपने साथी के साथ मिलकर ये लोगों का धोखे से मोबाइल और ओटीपी नंबर ले लेता था, जिससे बैंक का पैसा पलक झपकते ही गायब कर देता था। गिरफ्तार अभियुक्त रोहित मौर्य और अजय मौर्य हैं, जो जहानागंज थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद के रहने वाले हैं। तो आप भी रहिए सजग, आप भी रहिए सावधान। बैंक संबंधी जानकारी किसी को मत बताइए। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। आजमगढ़ के दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के सभागार में आज एक शानदार समारोह का आयोजन हुआ, जहां नवागत जनपद न्यायाधीश माननीय जितेंद्र कुमार सिंह का जोरदार स्वागत किया गया।
बार के पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में मौजूद अधिवक्ताओं के बीच नए जनपद न्यायाधीश के अलावा नए प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश अशोक कुमार सक्तम का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हुआ। इस दौरान बार के पदाधिकारियों और अन्य अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए जनपद न्यायाधीश माननीय जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जनपद की न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी, अधिवक्ताओं के मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने अभी कहा कि परिसर में साफ सफाई और अधिवक्ताओं के पार्किंग की व्यवस्था जल्द कराई जाएगी। यहाँ उपस्थित हमारे विशेष रूप से आज अपने बीच जब मैं पारिवारिक न्यायाधीश के रूप में अशोक कुमार जी को देखता हूँ बहुत कुछ याद आता है। हम लोगों ने एक ही साथ नौकरी की शुरुआत है, किसी को भी मिलकर बात नहीं किया, क्योंकि जिसका विशेष विशेष प्यार होता है उसके लिए तो सबसे पहले बोलने लगते हैं। आज जितनी तारीफ किया जाए कमी आपने नोएडा के अंदर कुछ मोहल्ला थे, इसके पहले आपने पार्टी के मेंबर सेक्रेटरी हम अच्छा कार्य किया और सौभाग्य से आपने अपना उत्तर है उत्तर भी सुना। तो इस सिलसिले में हमको बाद में हमारे सदस्यगण है जब हमने आदेश के रूप में आप सभी के मेन पर्सन है में दिया है इस मुद्दे पर बात करते हैं। आजमगढ़ नवीनता और निर्भरता की चलती रही है। अभी पहले तो बिल्कुल मालूम था, हमारे ने बताया कि अमेरिका कुछ विभूतियों के साहित्यिक विभूतियों के नाम भी मेरे जहन में हैं। ये सब नाम ऐसे हैं जो इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष श्री गोविंद यादव, अरुण श्रीवास्तव, विजय बहादुर सिंह, पूर्व मंत्री अनिल कुमार सिंह, विंध्यवासिनी प्रसाद सिंह समेत कई पदाधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ प्रदीप कुमार सिंह की खास रिपोर्ट PRP है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। दूसरे दिन शाम का धुंधलका होते ही फिर बुलडोजर पहुंच गया। जब शाम को बाजार लगता है, पटरियों पर अवैध कब्जा होता है, उसी समय बिलरियागंज नगर पंचायत में बुलडोजर की मौजूदगी से सब लोगों में हड़कंप मचा, खासकर उन लोगों में जो अवैध कब्जा करके बैठे हैं। आप देख सकते हैं रोशनी होने लगी है, लेकिन बुलडोजर अपनी कार्रवाई में जुटा हुआ है। दूसरे दिन शाम को नगर पंचायत बिलरियागंज में बुलडोजर उन्हीं के लिए मंगाया गया है जो अब तक स्वेच्छा से अपना अवैध कब्जा नहीं हटा लिए थे। SDM राजीव रतन सिंह, EO सुरेश कुमार और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विजय प्रकाश मौर्य की मौजूदगी में यह अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। हालांकि कुछ व्यापारियों ने पक्षपात करने का भी आरोप लगाया। कहा गया कि जहां पर अवैध अतिक्रमण ज्यादा है वहां तो प्रशासन के लोग नहीं हटवा रहे, लेकिन जहां पर थोड़ा है या नहीं के बराबर वहीं पर वे कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों ने मांग की है कि एक बराबर सभी के साथ व्यवहार होना चाहिए। अवैध अतिक्रमण हटाया जाए तो सभी का।
आज के बाद अगली कार्रवाई क्या हुई हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। बिलरियागंज से ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। और आसान हुआ दोहरी घाट से दिल्ली का सफर। चेतक ट्रेवल्स की नई AC स्लीपर बस सेवा शुरू। स्टॉपेज दोहरी घाट, जीयनपुर, बिलरियागंज, पदुमपुर, बुढ़नपुर, अहरौला और लखनऊ। बुक कीजिए तुरंत दिल्ली तक का सफर, ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट। अभी कांटेक्ट कीजिए 9554230080। दिल्ली तक के सफर को शानदार बनाइए। चेतक ट्रेवल्स की नई AC स्लीपर बस का टिकट बुक कराइए। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला महामंत्री मिथिलेश चौरसिया समेत कई पदाधिकारी आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपकर शहर कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर शहर कोतवाल महोदय ने ऐसी दुकानों को भी हटवाया है जो अतिक्रमण की जद में नहीं आ रहे थे। यह वाकया है शहर रोडवेज बवाली मोड़ का। पदाधिकारियों ने कहा है कि शहर कोतवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने की नीयत से अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान को भी फ्लॉप करना चाहते हैं। बुलडोजर वहां चला रहे हैं जहां पर जरूरत नहीं। मामले की जांच हो और उन पर कार्रवाई। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर आजमगढ़ के जिलाधिकारी महोदय ने भी कह दिया था कि खराब सड़कों को हर हाल में बना दिया जाए, लेकिन आजमगढ़ में PWD के अभियंताओं पर इस निर्देश का भी कोई असर नहीं है। आप देख सकते हैं यह आजमगढ़ में फूलपुर खुरासन रोड है जहां पर दुर्वासा धाम पड़ता है। इस रोड की हालत इस कदर खराब है कि लोग पैदल, दोपहिया वाहन, चारपहिया वाहन किसी भी तरह जाने में परेशान हो रहे हैं। क्षतिग्रस्त हो चुके इस मार्ग पर चलना दुश्वार है। अभियंताओं तक शिकायत भी पहुंचाई गई, लेकिन आज तक कोई पहल नहीं हो पाई। राहगीरों को परेशानी इसलिए भी हो रही है कि इसी मार्ग से बड़ी तादाद में लोगों का आना जाना होता है। चिंता यह भी है कि अगर बारिश के पहले सड़क नहीं बनाई गई तो इन बड़े बड़े गड्ढों में पानी भरेगा और तब चलना और भी मुश्किल हो जाएगा। सड़क पर हादसे भी बेतहाशा बढ़ेंगे। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या है इन राहगीरों की पीड़ा। ये सड़कों की समस्या के बारे में आप क्या बताना चाह रहे हैं? सड़कों की समस्या के बारे में सभी लोग जानते हैं। आप इस साइड थोड़ा कैमरा करके दिखाइए। इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है। ये आने वाले दिनों में बारिश के मौसम में कोई वाहन जाने के लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ पे कोई वाहन जाने के लिए तैयार नहीं होगा। हम लोग रूट चेंज करके आते हैं। अच्छा, ये रूट से नहीं जाते ताकि बहुत दिक्कत हो। बढ़ती दुर्घटनाओं और अन्य समस्याओं को देखते हुए स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि तत्काल फूलपुर खुरासन रोड को बनवाया जाए, क्योंकि दुर्वासा धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को भी बेहद परेशानी हो रही है। बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। अभी तक ये सड़कों का निर्माण नहीं हो पाता है और होता है। ट्रक भी देख सकते हैं आप वहाँ पे। यहाँ ओवरलोडिंग का भी दिक्कत है। अच्छा, ओवरलोडिंग होता है क्या? ये देख रहे हैं यहाँ पे जो ट्रक है
यहाँ पे धर्म कांटा एक खुला हुआ है। तो यहाँ इस सड़कों का निर्माण के लिए जल्द से जल्द इन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस सड़कों का निर्माण करवाया जाए, ताकि आने जाने वाले यात्रियों के लिए जैसे ही अधिकारी काम शुरू करते हैं या कोई भी अपडेट होता है, हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की यह खास रिपोर्ट। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। न्यायालय सख्त हुआ तो प्रदेश की पुलिस भी अब पॉक्सो एक्ट और बाल सुरक्षा संगठन से जुड़े मामलों में गंभीर हो गई है। आज आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर एक विशेष बैठक हुई, जिसमें पॉक्सो एक्ट, मानव तस्करी और बच्चों महिलाओं से जुड़े हुए अपराधों में त्वरित गति से काम करने की बात कही गई। इससे जुड़े सभी लोगों का एक प्रशिक्षण कैंप भी लगा, जिसमें पुलिस के अफसरों को भी बारीकियां बताई गई कि कैसे पॉक्सो एक्ट की विवेचना संबंधी कार्यों में गंभीरता दिखाई जाए, जिससे आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। इस बैठक में पुलिस प्रशासन के कई बड़े अफसर मौजूद रहे। इसकी अध्यक्षता की अपर पुलिस अधीक्षक यातायात, नोडल अधिकारी ASTU। इस महत्वपूर्ण बैठक में बाल कल्याण अधिकारी, NGO, चाइल्ड लाइन से जुड़े मेंबरों को भी बुलाया गया था। प्रयास यही है कि बच्चों और महिलाओं से जुड़े अपराधों में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई कराई जा सके। आजमगढ़ की और ऐसे ही खास खबरों को देखने के लिए देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। आजमगढ़ का ऐसा परिषदीय विद्यालय जो छात्र छात्राओं अभिभावकों की पहली पसंद बना, खेमऊपुर प्राथमिक विद्यालय, खंड शिक्षा क्षेत्र सठियाव, आजमगढ़। स्वस्थ व सुंदर वातावरण में छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास वाली शिक्षा, स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म समेत कई सुविधाएं मुफ्त। नया शिक्षण सत्र शुरू। खेमऊपुर व आसपास के अभिभावक तुरंत कराएं अपने बच्चों का 1 से 5वीं कक्षा तक प्रवेश। प्रधानाध्यापक राकेश मणि त्रिपाठी, ग्राम प्रधान श्रीमती अनुपमा सिंह व खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र यादव की अपील। शिक्षा से ही समरसता, शिक्षा से ही प्यार। सुन लो बेटा, सुन लो बिटिया, शिक्षा पर सबका अधिकार। भ्रष्टाचार के मामले में योगी सरकार सख्त हुई तो अब भ्रष्टाचारी शिकायतकर्ता को ही ठिकाने लगाने में जुट गए हैं। उनका प्रयास ये है कि शिकायतकर्ता को ही ठिकाने लगा दो तो शिकायत की न तो जांच होगी और न तो कार्रवाई की नौबत आएगी। ऐसा ही वाकया हुआ है प्रतापगढ़ जनपद में। जानकारी मिली है कि विकासखंड बाबागंज के ग्राम नेवादा में ग्राम प्रधान ने JCB से काम कराया था और अपने चहेतों के बैंक खाते में भुगतान करवाया। जब इसकी शिकायत हुई तो विभाग के कई अफसर जांच करने पहुंच गए, लेकिन मजे की बात ये देखिए कि जांच के दौरान ही प्रधान के समर्थक शिकायतकर्ता से भिड़ गए, उसे मारा पीटा और उसका मोबाइल भी छीन लिया। उनका प्रयास ये था कि शिकायतकर्ता को इतना पीट दो कि शिकायत धरी रह जाएगी और जांच कार्रवाई की नौबत नहीं आएगी। वहां बवाल हो गया, मजमा लगा हुआ था और पीड़ित ने बताई पूरी हकीकत। आप भी सुनिए। सर, हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, काहे के सब बतावा। तालाब खुदावे के एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो मुझे DC में रहेगा, BDO साहब, कुलदीप मंत्री, सब लोग आए थे, जिसमें जांच करने के लिए गए। और उसके बाद फिर ये ईशु और मोहित और क्या कहते गगन और उम्र लगभग 50-60 आदमी सब इकट्ठा हुए थे। हमका मारे लागे गिरा देन, हमारे मोबाइल छोड़ लें, हमारे जेब में पैसा रहन, पैसा हमारे सब निकाल लें और हमका जो है कपड़ा उपड़ा हमारे सब फाड़ दें। जांच के लिए ये है, जांच करवाए थे, गए थे। DC मनोरेगा थे साथ में हमारे। अच्छा, आज घटना में थे वो? हाँ, वो भी थे, BDO साहब भी थे, BDO DC मनरेगा के भी मारे हैं।
अच्छा, डीसी मनरेगा को भी चोट आई? हाँ। ठीक ठीक। थाने में एप्लीकेशन दिए? अभी नहीं सर, अभी तो आए हैं। मनरेगा लूट कांड का अब जांच कौन करेगा, अफसर क्या कहेंगे, इस पर बात रह गई, क्योंकि शिकायतकर्ता परेशान है। वो कागज लेकर घूम रहा है और मारपीट की शिकायत दर्ज कराने संग्रामगढ़ थाने में पहुंचा है। हालांकि दोनों तरफ से तहरीर दी गई है। प्रधान पक्ष के लोग भी आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं। सवाल यही है कि मुख्यमंत्री जी के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति का अब कौन सा काट, कौन सा इलाज खोजा जाएगा। खंड विकास अधिकारी बाबागंज भी नहीं कुछ बोल रहे हैं। आगे इस मामले में क्या होगा, हम आपको अपडेट बताएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ राघवेंद्र मिश्र की यह खास रिपोर्ट। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान हर जिले में है, लेकिन प्रतापगढ़ में यह अभियान सफल नहीं हो पा रहा है। आलम यह है कि साधन सहकारी समिति सिंधौर पर एक दबंग ने कब्जा किया है। सचिव द्वारा जिलाधिकारी महोदय को शिकायती पत्र दिया गया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई। पता चला है कि दबंग काफी दबंग है और इसके आगे किसी की नहीं चलती। तहसील दिवस पर प्रार्थना पत्र दिया गया था तो जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हो सकी है। यह मामला जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के साधन सहकारी समिति सिंधौर का है। अफसर अभी भी आंख मूंदे हुए हैं। पूरे इलाके में चर्चा है कि दबंग से पुलिस और प्रशासन ही नहीं बल्कि ब्लॉक और तहसील के लोग भी डर रहे हैं। इसी कारण कार्रवाई नहीं हो रही है। अतिक्रमण के इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो और लोग भी इसी तरह का अतिक्रमण करते रहेंगे। ब्यूरो चीफ राघवेंद्र मिश्र की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। और आसान हुआ तोहरी घाट से दिल्ली का सफर। चेतक ट्रेवल्स की नई एसी स्लीपर बस सेवा शुरू। स्टॉपेज दोहरी घाट, जियनपुर, बिलरियागंज, पदुमपुर, बुढ़नपुर, अहरौला और लखनऊ। बुक कीजिए तुरंत दिल्ली तक का सफर, ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट। अभी कांटेक्ट कीजिए 9542230080। दिल्ली तक के सफर को शानदार बनाइए। चेतक ट्रेवल्स की नई एसी स्लीपर बस का टिकट बुक कराइए।